खुशबू फोन उठाना। हेलो चांदनी बेटा, पापा बोल रहा हूँ। तूने अनु से बात की थी? हाँ पापा, कर ली। मैंने उसे सच्चाई बता दी है। वेरी गुड। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा। एक बड़ा बोझ दोनों के परिवार से हटा दिया। चलिए, किसी को तो खुशी हुई। ये क्या बोल रही है तू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन थोड़ा अपसेट सी सुनाई पड़ रही है। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस रात को थोड़ा देर से सोई थी। इस बार कोर्स का असाइनमेंट काफी हैवी है। देख बेटा, अपना खुद का ख्याल रखना भी अब तेरी ही जिम्मेदारी है। हम तो हैं नहीं वहाँ। पापा 1 मिनट होल्ड कीजिए, बाहर कोई आया है। हेलो, सॉरी पापा, मैंने आपको बहुत देर तक होल्ड करा दिया। सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। एवरीथिंग इज जस्ट वंडरफुल। अरे बेटा, तुझे क्या हो जाता है? घड़ी में माशा, घड़ी में तोला। तेरे मूड्स तो मेरी समझ से बाहर हैं। अभी थोड़ी देर पहले तू बहुत अपसेट लग रही थी और अब यू आर फीलिंग वंडरफुल। रियली तू ठीक तो है ना बेटे? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा, मैं वादा करती हूँ कि आइंदा भी बिल्कुल ठीक ही रहूंगी। वेरी गुड बेटा, हमारे ब्लेसिंग्स तेरे साथ हैं। बाय बाय बेटा। बाय। और पापा, अमन भी मेरे साथ है। चांदनी से मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई, ये अपने आप में ही एक मजेदार किस्सा है। जल्दी में हूँ, तफसील से बाद में लिखूंगा। फोटो पसंद आते ही फोन करके खबर करना, तुम्हारा अमन। अम्मी, मतलब उसमें एक फोटो है? देखें। अरे वाह, माशाल्लाह। अम्मी कितनी खूबसूरत है। मुझे तो बिल्कुल ऐसी ही लड़की की अमन भाईजान के लिए तलाश थी। किसकी तस्वीर पर गौर किया जा रहा है? जरा देखें, अमन ने उस लड़की की तस्वीर भेजी है। कैसी है? कैसी है अबू? कुछ कहिए ना अबू। आपको पसंद आई ना? हाँ भाई, हाँ। लड़की अच्छी है। मैं जानती थी अबू को होने वाली भाभी जरूर पसंद आएंगी। तुम्हारी भाभी आने से पहले तुम्हारा निकाह करना जरूरी है। अबू। चांदनी, 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 आई कांट बिलीव इट, इट्स सो ब्यूटिफुल। मान गए, हाँ, कुछ भी कहो, अमन का एक अलग स्टाइल है। ए लव्स सी। आई लाइक इट। और तुम क्या कह रही थी कि अमन तुम्हारी बातें सुनकर खुश नहीं था? उसका सबूत देखा? अब क्या देखे जा रही हो? जाओ, जाकर उसे मिलो। मैं नहीं जाऊंगी उससे मिलने। क्यों? तुम्हारा कोई ईगो प्रॉब्लम है? हाँ है। उसने मेरा दिल दुखाया, उसे मुझसे बात करने आना होगा। अब भी बात करने में कुछ बाकी है? ये क्या काफी नहीं? I mean, it's so romantic. I know it's romantic. लेकिन अमन को मुझसे मिलने आना होगा, मतलब अमन को ही मुझसे मिलने आना होगा। हेलो चांदनी। तुम? हाँ मैं। तुम फिर यहाँ आ गए? मैंने तुम्हें आराम से समझाया था ना कि हमें बार बार परेशान मत करो। लीव अस अलोन। एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? नहीं, मैं यहाँ चांदनी से मिलने आया हूँ। हाय चांदनी, मैं तुम्हारे पिताजी के कॉलेज फ्रेंड मिस्टर सूर्यदेव मलिक का हैंडसम और चार्मिंग बेटा अमन मलिक हूँ। मैं
मैं यही बात तुम्हें पहले भी बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें बार बार फोन किया, तुमसे मिलने की कोशिश की, लेकिन जब भी कोशिश करता तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती। I mean, कोई ऐसी बात जो हम दोनों के ना मिलने का कारण है। Anyways, finally we meet, अमन मालिक। देखो, मुझे तुमसे मिलने के लिए कहा गया, इसलिए जब मैं तुमसे मिलने आया और तुमने मुझे फूलों का डिलीवरी बॉय समझा तो मुझे बहुत बड़ा शौक था। लेकिन मैंने सोचा कि इस शो में शामिल होना ही चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये गलतफहमी इतनी हद तक बढ़ सकती है। I mean, I totally understand your state of mind, you're in total shock। Obviously, जब गलतफहमी इतनी बड़ी है तो शौक भी तो बड़ा होगा। मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि तुम मुझे पहली नजर में बहुत अच्छी लगी। बस अब तुम्हारे जवाब का इंतजार है। मुझे उम्मीद है कि वो हाँ ही होगा। तुम्हें मुझे अभी बताने की कोई जरूरत नहीं। टेक योर टाइम, टेल मी टुमारो। लेकिन जवाब वो जिसके लिए मैं दूंगा, एंड दैट इज यू लाइक मी टू। बाय बाय मिस खुशबू। हेलो हेलो कैप्टन राजेश या कैप्टन राजेश, अमन मालिक अनु बोल रहा हूँ। कंग्रेचुलेट मी कैप्टन, फाइनली मैंने तुम्हारी बहन से बात कर ली। हे कांग्रेचुलेशंस। क्या कहा उसे? मैंने उससे कहा कि तुम मुझे पहली नजर में बहुत अच्छी लगी। इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। अरे उसका चेहरा देखने लायक था। ऑब्वियसली कोई भी ऐसी बात सुनकर सरप्राइज ही होगा। अच्छा कैप्टन, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बहन को पसंद आया होगा या नहीं? ऑफ कोर्स। ए थैंक्स मैन, थैंक्स। यही तो सुनना चाहता था मैं। जो मैं सोच रहा था तुमने उसी ओपिनियन को सेकंड किया। थैंक्स कैप्टन। लेकिन चांदनी से भी तो कंफर्मेशन चाहिए। हे फॉरगेट इट, ओके, जस्ट फॉरगेट इट मैन। क्यों भाई क्यों? देखो, चांदनी ऐसा कुछ नहीं कहने वाली है क्योंकि वो मेरी बहन है। यही तो प्रॉब्लम है ना कैप्टन, एक आर्मी ऑफिसर की सिस्टर से इन सब बातों की उम्मीद करना ही बेकार है। व्हाट डू यू मीन? तुम्हें लगता है कि army men are not romantic? Listen man, for your information, army guys are one of the most romantic men in the world, okay? And you know something captain, your sister is one of the most beautiful girls in the world. Okay, bye. केदार, तुमने बद्री को खबर कर दी है ना? अब उन्हें खबर करने की क्या जरूरत है? अरे क्यों? अरे वो तुम्हारा भाई है, तुमने उसको खबर तक नहीं की? इतना बड़ा शगुन हो रहा है, चांदनी की शादी हो रही है, तुम्हारा भाई है, दुश्मन नहीं वो। हाँ, इसलिए तो उन्हें खबर करने की जरूरत नहीं है। क्या? माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने इनकी तरफ से भाई साहब को न्योता दे दिया है। क्या जरूरत थी ये सब रीति रिवाज निभाने की? हाँ? तुम्हें मालूम है ना उनकी हरकतें। तुम ही संभालना, जब वो यहाँ आकर हर बात पर अपनी चलाएंगे। अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। आज तक कोई संभाल पाया उसे? अरे केदार, तू अपने भाई के इतनी खिलाफ क्यों है बेटी? उसे समझने की कोशिश कर। देख, उसकी कोई औलाद नहीं है ना, इसलिए चांदनी और राजेश को अपने बच्चे समझता है, और तू सोचता है कि तेरे काम में दखल दे रहा है। ऐसी बात नहीं है पुत्र। अगर ऐसा नहीं होता तो आज राजेश इतने बड़े बिजनेस की जिम्मेदारी छोड़कर आर्मी में ना गया होता। बद्री ने उसे उकसाया, उसे एनकरेज किया, उसे जोश दिलाया। अरे तो गलत कुछ भी नहीं हुआ, राजेश का अच्छा ही हुआ ना। क्या खाक अच्छा हुआ? अरे सुनिए, ये क्या? अरे बहू,
तू परेशान क्यों होती है? उसे कुछ नहीं हुआ है। अरे ये तो बद्री से भी ज्यादा ड्रामेबाज है। तुझे एक बात बता, मुझे ऐसा लगता है चांदनी की शादी के बाद सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितना सोचा था तुम उससे कई ज्यादा खूबसूरत हो। अरे लेकिन चांदनी तुम हो कहां? तुम मुझे फोन क्यों नहीं करती? मैं तुमसे सिर्फ 3 शब्द 4 शब्द सुनना चाहता हूं। आई लव यू टू। आया, फोन आ गया, चांदनी का फोन आ गया। यस यस, चांदनी का फोन आया। सो से यू लव मी? या से यू लव मी? कम ऑन से। हाँ हाँ बेटा, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है? रॉन्ग नंबर। अरे ये तुम क्या कह रहे हो अन्नू? मॉम आपका नंबर सही, ये ऑपोजिट पर्सन रॉन्ग है। अरे क्या पहेलियां बुझा रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अच्छा ये बताओ, चांदनी से तुम्हारी बात हुई या नहीं? अरे वही तो, बात अटक गई है। देखो मॉम, मुझे नहीं लगता ये चांदनी वानी मुझसे प्यार करती है। ऐसा नहीं कहते बेटा। अरे तो कैसे कहूँ? उसी के फोन का तो वेट कर रहा था, बीच में आपका फोन आ गया। अच्छा तो ये बात है, इसलिए तुम अपसेट हो। अरे फिक्र मत करो, चांदनी तुम्हें जरूर फोन करेगी। लड़की है ना, इतनी जल्दी सब कुछ थोड़ी कह देगी। अच्छा, तो अब आप मुझे वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू समझा रही है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं वेट करूंगा। मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। I'll wait. बाय बाय मॉम। ओके बेटा, बाय बाय। चांदनी, तुम मुझे कब फोन करोगी? क्या तुम्हारे यहाँ भी नहीं है? कहाँ गया होगा? नहीं, ऐसे कोई अर्जेंट काम नहीं है, मैं उसे ट्रेस कर लूंगा। या थैंक्स बाय। तुम यहाँ अचानक? तुम्हारा दोस्त कहाँ है? अमन को तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। झूठ मत बोलो, तुम्हारे दोस्त का नाम अमन मलिक नहीं है। वो अमन मलिक ही है। अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश मत करो। झूठी आइडेंटिटी का सहारा लेकर वो मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। देखो तुम उसे गलत समझ रही हो, वो तुम्हारे साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा। दिलो जहां से चाहता है वो तुम्हें। तुम नहीं जानती कितना बुरा हाल है उसका। मुझे तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। प्लीज मेरा यकीन करो, उसका नाम अमन मलिक ही है। पर शायद ये वो अमन मलिक नहीं है जिसके बारे में तुम जानती हो, जिसकी मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से तुम मेरे दोस्त अमन मलिक से मिलती रही। देखो उसका नाम अमन मलिक ही है और वो एक पाकिस्तानी है। अमन मलिक। व्हाट? क्या कहा आपने? ऐसा तो कुछ नहीं कहा, बस अपना इंट्रोडक्शन दिया है। मेरा नाम अमन मलिक है। आदाब। तो इत्तेफाक से हम फिर मिल गए। इस बार इत्तेफाक से नहीं, तकदीर से मिले हैं। बहुत कुछ उन्हें सुनाना था, शायद मिलने का यही बहाना था। ये प्यार है, नहीं बदलेगा, चाहे दिन हो या रात। आई लव यू। चांदनी, ये कब तक चलता रहेगा? ऐसे तो तुम बिल्कुल बिखर जाओगी। अपने आप को संभालो चांदनी। चांदनी, चांदनी प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। तुमने इतना बड़ा मजाक क्यों किया मेरे साथ? यही सवाल तो मैं तुमसे भी कर सकता हूँ चांदनी, लेकिन मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ये मजाक तो किस्मत ने किया है हमारे साथ। सब कुछ उल्टा हो गया।
ऐसा क्यों हुआ? क्यों? तुम्हारे किसी क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है चांदनी। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई। मैं भी तुम्हें अपना हमवतन समझता था। तुम्हारा पहनावा, बात करने का तरीका, शायरी का शौक, ये सब देखकर तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक हिंदुस्तानी लड़की हो। लेकिन जब मैंने कल तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताया तो क्यों चुप रहे तुमने अपनी असलियत क्यों नहीं बताई मुझे? वो माहौल ही ऐसा था चांदनी। तुम्हारी असलियत जब सामने आई तो उसे जज्ब करने में, उसके असर से उभरने में मुझे वक्त लगा बस। तो फिर अब क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। Just leave me alone. चांदनी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं चांदनी, और आज सब कुछ जानने के बाद मैंने फैसला किया है कि शादी करूंगा सिर्फ तुमसे। क्या तुम मुझे नहीं चाहते चांदनी? देखो अमन, मैं तुम्हें नहीं चाह सकती। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा जवाब सुने बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा चांदनी। बोलो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? देखो अमन, तुम यहाँ से चले जाओ और आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना। चांदनी, कंट्रोल योरसेल्फ, हैव फेथ, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा खुशबू, अब कुछ ठीक नहीं होगा। मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी? What will I tell them?